प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रश्नावली 8.3। आज हम करेंगे इसका चौथे सवाल का 10वां भाग। इसमें क्या कहा है, इसमें संकेत दिया गया है। संकेत यह है कि वाम पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो इसमें ये जो हमारे पास दे रखा है सवाल, इसमें संकेत के तौर पर इसने कहा कि बाएं पक्ष को भी अलग सोल्व करिए और दाएं पक्ष को भी अलग सोल्व करिए। तो क्या दे रखा है इसने, 1 + tan² a बराबर यानी बटे में 1 + cot² a बराबर दे रखा है 1 - tan² a 1 - tan a बटे 1 - cot a, सॉरी। और इसका पूरे का वर्गमूल दे दिया यहाँ पे। बराबर किसके सिद्ध करना है, tan² a के बराबर सिद्ध करना है। तो प्यारे दोस्तों या प्यारे विद्यार्थियों, हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, ये इसने इसके बराबर इसको लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब इसने कह दिया ये इसके बराबर है तो इसको ही उठा लेते हैं। तो क्या लिख लेते हैं, क्या ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हमने हिसाब से मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम राइट हैंड साइड। हम सिर्फ सोल्व करने के दृश्य से मानेंगे, तो इसलिए लिखेंगे हल। हम डायरेक्ट हल कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसको ये 1 - tan a है, तो इसको किस चीज़ में हम तोड़ लेते हैं, हम सिंपल इसको sin² a बटे साइन ए बटे cos a के बराबर हो जाता है। तोड़ लेते हैं इसको। ज़्यादातर हमारे कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम सिंपल साइन थीटा या कोस थीटा में ही ज़्यादातर सवालों को हल करें, उससे ही इजीली निकल जाते हैं। वो तो डिपेंड करता है कैसा आपकी सवाल की कंडीशन है, कैसी स्थिति है, उसके हिसाब से आप सोल्व कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर ले लेते हैं 1 - tan के हिसाब से। तो इसको भूल जाओ, ये तो फिनिश। इसकी बात करते हैं यहाँ पे, ये इसके बराबर कर देके इसने बता दिया tan² के बराबर। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 - tan a। तो 1 - tan a के बराबर हमने डायरेक्टली लिख लिया sin a के बराबर साइन ए बटे कोस ए। इसकी वैल्यू पुट कर ली यहाँ पर, उसके बटे में एक ही रखेंगे, और जो मैंने बटा ये है हमारा, ऐसे चलेंगे। और इस तरह से ही यहाँ पे लिख लिया 1 और यहाँ माइनस का है, तो कोट ए किसके बराबर हो जाता है, ये होता है कोस ए बटे साइन ए। और इसका पूरे का हमारा क्या है, वर्गमूल दे रखा। तो अब क्या होगा दोस्तों, तो बराबर तो हम ऐसे बराबर में ऐसे रखेंगे, जो बराबर tan² की है, ऐसे ही लेके चलते रहेंगे। तो tan² को भी बराबर कर लो अगर कर सकते हो तो उसको हम चलो बाद में करेंगे tan² को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है फॉर्मूला का। इसमें सूत्र हम इसको कहाँ तक सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लघुत्तम लेंगे पहले, उसमें सॉरी यहाँ पे अभी नहीं, चलो ये ले लिया, मेन लाइन ही ले ली, ठीक है। इसमें हमने क्या ले लिया ऊपर से, यहाँ पे कोस ए को एलसीएम ले लिया। यहाँ पे क्या आ गया, एक से कोस की गुणा करी गई तो कोस ए आया, और यहाँ पे कोस ए से कोस ए कट गया तो बचा क्या, माइनस का साइन ए। ऐसे ही वर्ग ले लो यहाँ पे, थोड़ा यहाँ से इसको भी ऐसे ब्रैकेट शुरू कर दी हमने। तो अब क्या करेंगे, नीचे वाले में साइन ए को वो ले लिया एलसीएम, लेने पे क्या आएगा हमारे पास, साइन ए एलसीएम आ गया हमारा। तो यहाँ पे एक से साइन ए की गुणा करेंगे तो यहाँ पे साइन ए ही आएगा, बटे माइनस का निशान नीचे, बीच में माइनस, तो माइनस किया, उसके साइन ए से साइन ए कट गया तो क्या बचा, माइनस का कोस ए। ऊपर है इसमें वर्ग में है ये, तो क्या कर सकते हैं और इसको सॉल्व इसमें। अब ये जैसे संख्या आ गई तो इसमें क्या करते हैं, हर को ऊपर लेते हैं और उसको नीचे ले आ जाते हैं, अंश को। तो इस तरह से इसको पूरा सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े तो क्या कर सकते हैं हम, कोस ए माइनस साइन ए बटे क्या है इसके, कोस ए। अब जो नीचे वाली संख्या इसको गुणा में ले लेते हैं, गुणा में चला जाता है तो साइन ए ऊपर चले जाएगा, साइन ए ऊपर आ गया, और नीचे आ गया यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए।
तो ये क्या है, वो किस चीज़ में आ रहा है, हमारा ब्रैकेट में है, और इसका वर्गमूल ब्रैकेट में लेके चलते रहेंगे आखिर तक। तो अब इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो ये कोस ए है, ये माइनस साइन ए है, तो इसमें चीज़ अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसमें ले लेते हैं माइनस को कॉमन। आगे बढ़ने पर इसको बड़ी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसमें यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लेते हैं, और माइनस को कॉमन निकाल दिया, साइन को प्लस का ले लिया आगे, यहाँ पे साइन को यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का हो गया साइन ए, तो कोस को क्या हो गया, कोस यहाँ पे साइन ए माइनस का था तो माइनस कॉमन ले लिया, तो जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है प्लस हो जाता है। साइन ए का माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे, साइन ए तो प्लस का हो गया, तो माइनस का क्या हो गया यहाँ पे, माइनस का हो गया हमारा कोस ए, तो माइनस का कोस ए इस तरह से ब्रैकेट में आ गया। इसी प्रकार से ये तो आ गया यहाँ पे बटे में क्या इसके, कोस ए गुणा यहाँ पे क्या है, साइन ए बटे साइन ए माइनस कोस ए। अब देख लो यहाँ पे आपस में ये कोण एक दूसरे से मिल रहे हैं, अगर इसको ब्रैकेट में रख लो चाहे ना रखो, आउटसाइड कर लो तब भी, तो साइन ए माइनस कोस ए एक दूसरे के बराबर हो रही है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास आ गया, अगर ये साइन ए है, ये एक दूसरे से कट गया तो माइनस के साइन ए बचा, तो बराबर आया क्या हमारे पास, माइनस के साइन ए बटे में कोस ए, तो यह आया कोस ए, इसका वर्गमूल। तो साइन ए बटे कोस ए दोनों का वर्ग है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए किसके बराबर होता है, टेन ए के बराबर होता है, इसको हम टेन ए के रूप में भी लिख सकते हैं, टेन ए का वर्गमूल हो गया इस तरह से। तो टेन ए का वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं। अब टेन ए ये किस चीज़ का है, माइनस का, तो माइनस का टेन ए। अब टेन ए को माइनस टेन ए को टेन ए गुणा माइनस टेन ए, क्योंकि ये वर्ग में है तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा बराबर में, आगे बढ़ने पर आएगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए, प्लस का टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, तो क्या आया हमारे पास टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमारे पास टेन स्क्वायर ए आ गया, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, टेन स्क्वायर ए है। वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, तो सरल तो कर दिया ना यहाँ पे, तो इस प्रकार से हमारे पास टेन स्क्वायर ए और प्लस का आ गया, तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, टेन स्क्वायर ए ही है, तो इसलिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा यही होगा इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया, आंसर होगा। तो उम्मीद करते हो प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपको मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।